Good morning students, welcome into math class. So let us start the class. Subject is math, class 10+1 and our today's topic is straight line part 1. जो आप straight line दी कल इंट्रोडक्शन की थी, सो आज आप straight line दे कुछ उन्होंने नाट एप्लीकेशन जान के सम करांगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को की जी जब अपन दो पॉइंट गिवन ने तो नहीं आप स्लोप फाइंड करनी है. फाइंड स्लोप जो अपन बने 2 पॉइंट्स गिवन. Find slope of line passing through 2 points. जो passing through है जी 2 पॉइंट जो पास कर दी है कि पॉइंट ने एक पॉइंट आप ए ले लिए. ए पॉइंट है अपने को 3, -2 एंड बी पॉइंट है अपने को -1, 4. इन्हों ए बी जी मर्जी सकते हैं क्योंकि स्लोप ऑफ ए बी और स्लोप ऑफ बी ए दोवें की होंगे जी बिल्कुल इक्वल होंगे ने. सो आप स्लोप करते हैं सोल्यूशन किस तरह करेंगे अपन देखो पॉइंट अपने को देखें स्लोप ऑफ लाइन का फार्मूला की अपने को स्लोप लाइन जो अपने को 2 पॉइंट गिवन जी वो किसी देखो y2 - y1 अपॉन x2 - x1. सो इसकी वैल्यू देखो जी y2 की वैल्यू की अपने को 4 माइनस y1 की वैल्यू कितनी है -2 अपॉन x2 की वैल्यू कितनी है -1 माइनस x1 की वैल्यू कितनी है 3. ठीक है जी. सो जी अपने को वैल्यू कितनी है देखो जी 4 माइनस प्लस 1 गेट 2 ये 4 का बन गया जी माइनस. ठीक है जी ये बन गया अपने को 6 अपॉन माइनस इतने लगेगा 4 कट कर लो जी 3 आ जाए 2 आ जाओ. इट मीन स्लोप कितनी है जी -3.2. सो वैल्यू ऑफ एम की एम लेते हैं स्लोप तो एम कितनी है जी -3.2. इस तरह आप ये लाइन की स्लोप लिख सकते हैं. नैक्सट सम है जी अपने को फर्स्ट सम से एक तरह का जी आप सैकेंड सम देख लीजिए. ठीक है जी जिद अपन की है जी अपन स्लोप एम ऑफ लाइन इज गिवन. स्लोप की लाइन गिवन है स्लोप ऑफ लाइन एम वो अपने को गिवन है. स्लोप ऑफ लाइन की देखो अपने को वो एम दत्ती गिवन है अपने को ऑलरेडी √3. फाइंड इट इज इंक्लिनेशन कितनी डिग्री का एंगल बनाऊंगा आप इंक्लिनेशन फाइंड करना जी. सो देखो अपने को स्लोप ऑफ लाइन की होंगी हमेशा स्लोप ऑफ लाइन किसी की भी स्लोप लाइन एम की वैल्यू की अपने को tan अल्फा आई होंगे ना आप m = tan अल्फा क्योंकि अल्फा एंगल बना रहा सो आप की लेंगे सी m = tan अल्फा लेंगे सी आप तो m की वैल्यू की tan अल्फा. हम अल्फा की वैल्यू कितनी अपने को इतने हेयर अल्फा जो एंगल है उसकी वैल्यू आप की है फाइंड करनी है. एम की वैल्यू कितनी है अपने को √3 है. इट मीनस tan अल्फा = √3 हो गया जी. सो tan अल्फा √3 किन्ने दे हुंदा tan 60 ते tan कैंसल. इट मीनस देयरफॉर अल्फा = 60 डिग्री आ गया. आप इंक्लिनेशन कढ़ना सी अपने को तो अल्फा की वैल्यू की आ गई जी 16 डिग्री आ गई. सो इस तरह आप इंक्लिनेशन कर सकते हैं. नैक्सट की है जी अपने को कहने फाइंड एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है. फाइंड एक्स शो दैट 2 इज स्लोप ऑफ लाइन है कि पॉइंट 2 पॉइंट आती है थ्रो 2,5 एंड x,3 आप एक्सपेंड करनी स्लोप गिवन है. हम अपने को देखो स्लोप ऑफ लाइन कितनी अपने को स्लोप ऑफ लाइन ठीक है वो कितनी गिवन है 2 गिवन भी है. स्लोप ऑफ लाइन का फार्मूला की होंगे जी अपने को जे स्लोप ऑफ लाइन लाने वो कि y2 - y1 अपॉन x2
माइनस x1 ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿਵੇਂ ਨੇ? ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ 2 ਗਿਵਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੁਆਇੰਟ ਗਿਵਨ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਪੁਆਇੰਟ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣੀ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। y2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਦੇਖੋ 3 ਮਾਈਨਸ y1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 5, x2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ x ਮਾਈਨਸ x1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2 दैट इज इक्वल टू 2। ठीक है जी, ये तो बाकी है क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो इन्हों तो ये की हो जाएगा देखो 3 माइनस 2 आ गया अपॉन x माइनस 2 इज इक्वल टू 2। ठीक है, सो ये वैल्यू है जी 2 ना 2 कर दो माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 इज इक्वल टू 1 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करता माइनस 1 की देखो आ गया जी x माइनस 2 दे। ठीक है, 2 इधर के प्लस का बन जाओ माइनस 1 प्लस 2 इज इक्वल टू x। सो देयरफॉर x की वैल्यू कितनी है जी अपने को 1। सो x की वैल्यू 1 है जब लाइन की स्लोप दी सी अपने को 2 सी 2 पॉइंटा विचों दी पास कर दी सी लाइन। ठीक है जी, अगे आप चेक करना जी स्टेट वेदर 2 लाइन्स आर प्रॉब्लम आर पैरेलल परपेंडिकुलर। ठीक है जी, आप चेक करनी भी पैरेलल ने या परपेंडिकुलर ने किस तरह ने अपने को। देखो अपने को सम नंबर 4 आ गया जी अगे। ठीक है जी, सम नंबर 4 की करनी आप पॉइंट लाइन दी हुई है स्टेट वेदर लाइन्स आर पैरेलल और परपेंडिकुलर। लाइन चेक करनी अपने ये पैरेलल ने और परपेंडिकुलर ने किहड़े पॉइंट में पासिंग थ्रू पॉइंट दते हुए अपने को पासिंग थ्रू की है जी 5,6 एंड 2,3 ये फर्स्ट लाइन के पॉइंट ने जी एंड थ्रू दूजा पॉइंट है जी अपने को 9, माइनस 2 एंड 6, माइनस 5। सो आप चेक करना जी आप इन्होंने की अपन दोवें लाइनों की स्लोप कर लो। सो आप की लिख देंगे जी स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन की स्लोप इट मीन इक्वल टू m1 कह दी आप। ठीक है जी, एक ही इक्वल आ जाएगी जी फार्मूला की y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 तो m1 की वैल्यू कितनी है देखो फर्स्ट पॉइंट y2 कितना अपने को 3 है जी 3 माइनस y1 6 है x2 2 है x1 कितना 5 है तो जी लाइन की स्लोप देखो कितनी है -3 इतने कितना आ गया जी -3। सो ये कैंसल हो गया कितना आ गया जी 1 तो m1 कितनी है जी 1 है। ठीक है, इन्हें 1 ले लो एंड स्लोप ऑफ सेकंड लाइन की है जी स्लोप ऑफ सेकंड लाइन इट वी कैन सी दैट m2 सेम फार्मूला y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 तो m2 की हो गया जी अपने को देखो सेकंड लाइन के पॉइंट की ने y2 है -5 माइनस 2 y1 2 है। सो x2 की ने 6 माइनस x1 की ने 9 इट मीन -5 प्लस 2 अपॉन -3 इट मीन ऊपर -3 थले -3 ये भी करना का कट गया जी 1। सो देयरफॉर द नंबर 2 देखो जो हम आप देखिए फ्रॉम 1 एंड 2 m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू 1। देखो m1 तो m2 की स्लोप की है सेम है। हम स्लोप जे दो लाइन की स्लोप सेम होना देयरफॉर लाइन्स की जी लाइन्स आर पैरेलल। जे दो लाइनों की स्लोप सेम है इको जी है तो दोवें लाइनें की नहीं पैरेलल ने। जे दो लाइनें पैरेलल ने तो उन्होंने स्लोप की होंगी है इक्वल होंगी है। वही रिजल्ट अपने जी अज इतने यूज किया है। ठीक है जी, ये जी अपने को फर्स्ट टर्म तो ये तो सैकेंड पार्ट कर दीजिए अपने को 2 पॉइंट ये भी दिते हुए अपने को जिथे आप लाइना शो करनी भी परपेंडिकुलर ने या पैरेलल ने चेक करनी है अपने को। गिवन पॉइंट की है जी ये पॉइंट है उसे
ए पॉइंट है 2 -5, बी पॉइंट दिता हुआ है अपने को -2,5, ठीक है। ये पहली पॉइंट दे लाइन दे ने। अगे सी पॉइंट है अपने को 6,3 ते डी पॉइंट है जी अपने को 1,1। सिमिलरली करनी आप स्लोप कढ़नी दोवें लाइनों की, ठीक है। तो सोल्यूशन दे विच सेम, तो स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन की स्लोप की आ जाएगी M1। हम M1 देखो y2 5 है, माइनस प्लस बन गया 5 y1 एंड x2 -1 -2, -2 x1 की वैल्यू है। सो इस स्लोप कितनी आ गई जी अपने को, देखो -1 आ गया 4, इतने बन गया 10। सो इन कैंसल कर लो जी, अपने को कितनी बन जूगी, इट इज -5/2 आ गई जी। दैट इज द वैल्यू ऑफ M1, ये नंबर 1 दे देने। सैकेंड सिमिलर है, स्लोप ऑफ सैकेंड लाइन की स्लोप में की कह लीए आप M2। सो सेम फार्मूला इतने लाने अपने को, इतने 1 -3, ठीक है जी, 1 -6, तो ये आ गया अपने को देखो -2/-5, माइनस का माइनस कैंसल, M2 की वैल्यू कितनी आ गई 2.5 आ गया, M2 दे ली, ठीक है जी। हम आप देखने भी लाइन स्लोप इक्वल तो आ नहीं रही। देखो M1 की वैल्यू कितनी सी अपने को, M1 की वैल्यू कितनी कढ़ी आप -5/2, M2 की वैल्यू कितनी है 2.5 है जी, M2 की वैल्यू कितनी है 2.5 है। सो उन्होंने इक्वल तो है नहीं वैल्यू, जे वैल्यू इक्वल नहीं हैगी तो कि जी इन्होंने प्रोडक्ट देख लो M1 M2 परपेंडिकुलर कंडीशन चेक कर लीजिए आप। हम M1 की वैल्यू कितनी है -5/2 इंटू कितना जी 2.5, कैंसल कर लीजिए कितना अपने को -1। सो M1 तो M2 कितना हो गया जी -1 हो गया। सो देयरफॉर लाइन्स की हो गई जी, लाइन्स आर परपेंडिकुलर। सो दोवें लाइना की हो गई आपस ये दो लाइन्स परपेंडिकुलर। सो इस तरह आप सम नूं सॉल्व कर सकते हैं जी जिन्ने भी है अपने को। सो अपने को एक नैक्सट सम भी करते हैं आप। नैक्सट पॉइंट है जी अपने को सम है, सो दैट पॉइंट्स दिते हुए अपने को 3 पॉइंट्स ने 1,1 2,3 एंड 3,5 आर कोलीनियर। पॉइंट की ने कोलीनियर मीनस इक्वल लाइन ते लाई करते हैं, सेम लाइन। और वी कैन से दैट पैरेलल। कोलीनियर क्योंकि की होंगी है इक्को लाइन से शो करते हैं। देखो एक लाइन इतों जा रही है, इन्हों अगे यही लाइन से शो करते हैं। इट मीन इन्होंने विचकार एंगल कितना हो गया, तो 180 ਜਾਂ किन्ने अपने को 0 है। सो आप पैरेलल बनते थे, दोनों की स्लोप इक्वल आऊगी, ठीक है जी। आप स्लोप कढ़नी है तो आप सोल्यूशन लेके चलते हैं। सोल्यूशन आप स्लोप कढ़नी है, देखो लेट कर लें। लेट ए पॉइंट कितना जी 1,1 है एंड पॉइंट बी कितना अपने को 2,3, ठीक है जी। एंड पॉइंट सी कितना 3,5। गिवन पॉइंट हो गया अपने को। स्लोप कर दो पहला, स्लोप ऑफ ए बी, देयरफॉर स्लोप ऑफ ए बी, ए ते बी की स्लोप कर लो जी। ए कितनी हो जाएगी अपने को 3 - 1 2 - 1। देखो ए बी करने आप 3 - 1 2 - 1, तो ये स्लोप कितनी होगी अपने को 2.1। कितनी होगी स्लोप 2 होगी, इन आप M1 कह लीए। एंड नैक्सट स्लोप ऑफ बी सी, इनकी कह लीजिए आप M2 कह लीए। वो कितनी आती है अपने को 5 - 3 3 - 2, ये भी कितनी हैगी 2 आ गई। सो दोवें स्लोपां 1 ले ली 2 ले ली, दोवें स्लोप की नहीं इक्वल ली, ठीक है। इट मीनस आप कह सकते वी कैन से दैट M1 =
M2 आ गया, ठीक है जी। B पॉइंट दोनों के विच कॉमन है, देखो, बिकॉज देयरफॉर B इज कॉमन पॉइंट। B पॉइंट की कॉमन पॉइंट है, देयरफॉर A B एंड C आर कोलिनियर। तो ये तिने पॉइंट की ने जी कोलिनियर ने इक्को लाइन चलाई करते हैं। सो इस तरह आप सम नूं सॉल्व कर सकते हैं जी। सो आई होप स्टूडेंट तुहानूं सब नूं समझ आया होगा, पर फिर भी जे किसी स्टूडेंट कोई डाउट है तो मैंने कॉल या मैसेज कर सकते। थैंक्स।